अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये व्लॉग है हमारे पैकिंग से रिलेटेड का। हम एक नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप हमारे साथ हमारे लाहौर में परमानेंट एड्रेस होने तक हमेशा साथ देंगे और हमारी इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ता हुआ भी देखेंगे। लास्ट वीकेंड पे बहुत ज़्यादा बिजी रही थी तो मैं कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी थी, बहुत सारे काम बाकी थे और वो भी इस दिल के साथ करना था कि बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ है। और सोचा क्या था कि अपने घर में शिफ्ट होंगे इसके बाद इंशाल्लाह। बाय द वे इस सब में भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होगी और इंशाल्लाह ज़रूर ही होगी। अल्लाह ताला हमें हमेशा बेहतर से बेहतर चीज़ से नवाजते हैं अगर हम सिर्फ सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें। तो लास्ट वीकेंड तो पैकिंग की वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी, तो बस जितना था तो मैंने सारे एक वीक का व्लॉग बना लिया ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँगी कि मैंने कैसे कैसे पैकिंग की और कैसे मैनेज किया 2 बच्चों के साथ। ये डे 2 है मेरा वेडनेसडे का, क्योंकि उससे पहले कि मैं व्लॉग अपलोड कर चुकी थी। हमें शिफ्ट होना था सैटरडे को, तो मैंने वेडनेसडे थर्सडे तक फ्रिज को बिल्कुल ही क्लियर करना था हर चीज़ से। मेरे पास काफ़ी सारी बलाई जमा हुई थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो हमारे पास योगर्ट के छोटे छोटे गिलास होते हैं मैं उसी में बना के रख देती हूँ। जब भी ज़रूरत हो तो बस एक गिलास निकाला और बच्चों के लिए मक्खन बना लिया घर के इस्तेमाल के लिए। लेकिन अब मेरे पास बलाई काफ़ी सारी थी तो मैंने क्या किया कि गर्म आंच पे एक पतीली में बस सारी बलाई निकाल के रख दी। लेकिन उससे पहले मैंने ये किया था, रात में मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दी थी और सुबह उसको बस हल्की आंच पे रख दी पकने के लिए। मलाई को हल्की आंच पे रखने के बाद मैं जल्दी से फटाफट पैकिंग करने में लग गई और अपने शेर बेटे को ऊपर चढ़ाया, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो मुझे लगता है हर किसी का ही जो पहला बच्चा होता है वो बहुत नाजुक होता है, जो छोटा होता है ना वो जरा शेर दिल का होता है। तो ये जनाब मेरा छोटा बेटा जो कि ऊपर चढ़ के इतनी ऊंचाई पे सारा का सारा मुझे सामान खींच खींच के दे रहा है। तो जनाब इस पौने 3 साल के बच्चे की बहादुरी के लिए आप सबका लाइक करना तो जरूर बनता है और कमेंट में माशाल्लाह लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक तरफ पैकिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ मैं साथ साथ किचन में भी बार बार आके देख रही थी कि कहीं बलाई नीचे तो नहीं लग रही और देसी घी बन रहा है कि नहीं। और जनाब वीडियो आगे तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं देसी घी बनने के बाद बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा शेयर करूँगी कि आप देसी घी बनाते हुए बलाई से कौन सा ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का मीठा बना सकते हैं। और उसके बाद मौसम इतना खूबसूरत होगा और मैं इतनी थक चुकी थी, ये 3 बजे का टाइम था, तो मैंने चाय बनाई और ऊपर चली गई, बच्चों के साथ मौसम को एंजॉय किया और बादलों को देखा। और आप लोग जानते तो हैं ही कि जैसे कि मैं आपको हर व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मुझे बादलों को, आसमान को कैप्चर करना कितना पसंद है। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए कि देखिए बादल कितना नीचे और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दिल कर रहा था मैं भी बादलों के साथ ही उड़ती जाऊं बस। और अभी मैं चाय पी ही रही थी और मौसम को एंजॉय कर रही थी, सुकून कर रही थी, तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। और इधर तो देखिए मेरे छोटे बेटे के काम, जनाब इसने ईंटें जमा की हैं अपने लिए और अपने भाई को मना रहा है कि आप मुझे ऊपर हेल्प करो चढ़ने में और मुझे झूला झुलाओ, उसकी मिन्नतें कर रहा है। और मेरा बड़ा बेटा शरीफ सा उसको भी यही शरारतें सिखा रहा है। मुझे तो लगता है कि हर घर में ही यही हाल है, पहला बच्चा बड़ा ही मासूम, शरीफ, डरपोक सा, हर किसी का कहना मानने वाला, और जो दूसरे नंबर वाला तो उफ तौबा। अब देखिए इसके काम, अपनी मदद आप इसने ऊपर चढ़ा है लेकिन अपने भाई से हेल्प ले रहा है कि बस मेरी हेल्प करो झूला झुलाने में। और उसमें भी यार हम डर रहा है कि गिर ना जाए कहीं, मम्मा ये गिर तो नहीं जाएगा। मैंने कहा यार कर दो, कुछ नहीं होता, उसको अय्याशी करने दो, अपनी ज़िंदगी जीने दो। और अब आप मोहम्मद अरम के एक्सप्रेशन देख ही रहे होंगे। मोहम्मद अहमद अपने बड़े भाई को देख के डरा कि ये शायद डरने की बात है, वरना अदरवाइज वो डरने वाली चीज़ नहीं है। फिर जब बारिश तेज़ हुई तो मैं बच्चों को पहले ही नीचे लेके आ गई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो नहाएं और कपड़े गंदे करें, फिर उनको फिर नहलाऊं, चेंज करवाऊं। तो बस मैं जल्दी से नीचे लेके आई, खाना खिलाया
और फिर से देसी घी बनाने में लग गई, क्योंकि देसी घी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था, क्योंकि शाम भी हो रही थी, सुबह का रखा हुआ था। और बस मैंने इस टाइम पे ये किया कि बस 1 चम्मच मैंने इसमें आटे का डाला, गंदम का आटा, और उसको पकाया, तो देसी घी खुद ब खुद ही ऊपर आ गया। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और मेहनत बस इतनी सी लगी कि मैं वक्तन फ़वक्तन आके चम्मच हिला देती थी कि नीचे न लग जाए। और अब देसी घी तैयार था, तो उसको मैंने देसी घी अलग कर लिया, और जो उसके बाद जो भी मटेरियल था जो नीचे था उसको अच्छे से भून लिया। चीनी डाली, उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला और उसको अच्छे से भुनाई कर ली। बेसिकली मैं देसी घी को 2 तरीक़ों से बनाती हूँ। ये सबसे आसान वाला तरीका है कि बस आप मलाई को रात में डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखते हैं और सुबह उसको पकने के लिए पतीली में रखते हैं, और शाम तक आपका देसी घी तैयार हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा बिज़ी हैं तो आपके लिए ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं रात में उसी मलाई में थोड़ा सा दही ऐड कर देती हूँ, और ये होता है कि सुबह उसकी लस्सी भी बन जाती है, उसमें से मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर मक्खन को पका के उसका देसी घी बना लेती हूँ। तीसरा तरीका ये है कि आप मलाई को दही लगाए बगैर ही सुबह मिक्सर में डाल के या ब्लेंडर में डाल के पानी ऐड करें, उसको बना लें मक्खन, और उसके बाद उसको पका के देसी घी बना लें। और ये देखें जनाब, जस्ट मलाई को पकाने से देसी घी भी बन गया और ज़बरदस्त किस्म का मीठा भी तैयार हो गया, जिसको मैंने बादाम के साथ गार्निश किया और ठंडा करके एक बॉक्स में रख दिया। देखें कितना ज़बरदस्त मिठाई जैसा बन गया। आप भी इसी तरीके से देसी घी भी बनाएं और ये मीठा भी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और जनाब, ये है डे 3 जो कि है थर्सडे का, और पैकिंग अभी भी जारी हो सारी थी फुल ज़ोरों शोर के साथ। और आज मैंने सोचा कि आसान काम एक और करती हूँ, तो मैंने जो मेरे पास दही पड़ा था उसका मैं सोचा कि कड़ी बना लेती हूँ। कड़ी भी बस रखो और फिर पकने के लिए खड़ा दो, और साथ साथ मेरा खाना भी बन जाएगा, उधर से मेरे लिए पैकिंग के लिए भी टाइम निकल आएगा। तो बस जल्दी से मैंने कड़ी बनने के लिए रखी। वैसे कड़ी मेरी फेवरेट भी है। और जनाब, आप में से किस किस को कड़ी पसंद है? मुझे ऐसा लगता है जो कि पंजाबी स्पीकिंग है उनके घर में कड़ी ज़्यादा बनती है, और सराइकी बहुत कम ही बनाते हैं, और हमारे यहाँ भी कम बनती है, लेकिन मैं बहुत बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा है कि नहीं, या मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबियों के घर में ही कड़ी बनती है, सराइकी कम बनाते हैं। जनाब, इतने खूबसूरत मौसम में सिर्फ़ और सिर्फ मैं काम करते हुए, पैकिंग करते हुए मसरूफ़ थी, और साथ ही साथ मेरी कड़ी भी तैयार हो गई थी, और काफ़ी सारी पैकिंग भी हो चुकी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने जल्दी से पकौड़ों का सामान तैयार किया, और साथ ही साथ बच्चों की सोचा कि चिप्स भी बना लेती हूँ। मौसम अच्छा है, मैं भी थोड़ी सी खा लूँगी बच्चों के साथ। तो फिर मेरे से किसी ने पूछा भी था कि आप पकौड़े कैसे बनाती हैं, तो मैं ऐसे लंबे वाले आलू काट के उसके ही पकोड़े बनाती हूँ। उससे ना बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे बाहर से मिलते हैं ना क्रिस्पी और लंबे लंबे। और उसमें मैं बेसन भी कम यूज़ करती हूँ। बेसन कम यूज़ करने से ना जो ऑयल है वो कम चूसते हैं पकोड़े, इसलिए पकोड़े हैवी भी नहीं बनते और वो बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। मैंने अपने लिए कुछ पकोड़े पहले से बना लिए खाने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करके ज़रा जो पकोड़ों का बैटर था उसको रनी सा कर लिया, ताकि मेरे पकोड़े अच्छे बन जाएँ कड़ी के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए 2 पकोड़े निकाल लिए क्रिस्पी से, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके बेसन के अंदर और फिर पकोड़े बनाए, जो कि मैंने कड़ी के लिए तैयार करने थे, ज़रा फूले हुए, ज़रा मोटे मोटे से। तो फिर बस मैंने जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े ऐड किए कड़ी के अंदर, और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था देख के भी उस टाइम, और अभी आ रहा है कि दोबारा दिल कर रहा है कि दोबारा कड़ी आ जाए बन के मेरे सामने, और बस मैं मज़े से खाऊं। और जनाब, अपनी तरफ से तो मैंने बड़ी समझदारी की कि अब बस खाना भी बन गया और साथ साथ पैकिंग भी कर रही हूँ। बाद में याद आया कि आतिफ साहब तो कड़ी खाते ही नहीं, तो सोचा बस अब मैं थकी हुई तो अब और क्या बनाऊँ, तो कुछ रात में बाहर से मंगवा लेंगे। और मेरे मानो बिल्ले को तो देखिए कैसे ब्राउनी खाने के बाद मेरे पास आके मुझे बिल्ला बन के दिखा रहा है। और बच्चों को सुलाने के बाद रात में काफ़ी मैं थक चुकी थी काम कर कर के, साथ साथ बच्चों को भी देखना, तो बाहर से हम दोनों ने शॉर्मा मंगवाया और रात में वो खाया।
और फिर शुक्र अदा किया अल्लाह का और उसके बाद थक हार के सो गए। और ये है डे 4 की सुबह। हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और इतना खूबसूरत मौसम था, इतना प्यारे बादल तेज़ से जा रहे थे। मोहम्मद अहमद भी जाग चुका था, वो भी मेरे पास टेरेस पे खड़ा हुआ मेरे साथ ही, और उसने बादलों को देखा। हमने खूब सारी बातें भी की, उसकी मैंने प्यारी प्यारी सी बातें सुनी, उसको दुआएं भी याद करवाई साथ साथ कुछ न कुछ। और मेरा दिल उदास भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ थी और हम बहुत कुछ सोच के आए थे। बस अल्लाह का हुक्म था तो जो हमें यहाँ से जाना था, हमारा यहाँ पे दाना पानी ख़त्म हो गया था। वो कहते हैं ना कि दाना पानी ख़त्म हो गया, तो वही बात थी। तो बहरहाल बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। और उसके बाद ये तो देखिए कैसे एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं सुबह सुबह। और ये एक चैनल है हुरा के नाम से, बहुत ही अच्छा इस्लामिक चैनल है। वो बच्चों को एक्सरसाइज भी करवाते हैं और कलमा याद करवाते हैं, बहुत सारी दुआएं और अच्छी अच्छी पोइम्स। तो बहुत ही अच्छा चैनल है, आप भी ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें टीवी पे और बच्चों को ज़रूर दिखाएं। मेरे बच्चों ने इस चैनल से बहुत कुछ सीखा है। कल में सुबह सुबह एक्सरसाइज करना और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें। और ये देखें काउंटिंग सुने, ये भी आराम ने उसको याद करवाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 11 हाँ 15 16 18 से माशाल्लाह प्लीज़। और उसके बाद काउंटिंग और एक्सरसाइज के बाद फिर से एक्सरसाइज का नया सेशन स्टार्ट हो गया, जो कि फिर डांस में चेंज हो गया। और जनाब आज फाइनल डे था पैकिंग का, तो मुझे बहुत सारे काम थे। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं 2 हफ्ते या हफ्ता पहले स्टार्ट कर दी थी, कुछ ना कुछ पैक कर रखा था, वरना एक दिन में तो मेरे से कुछ भी नहीं होना था। और मैंने दोपहर में यखनी पुलाव भी बनाया। जल्दी से खाना खाने के बाद मैंने दोबारा से काम में लग गई, पैकिंग की, सारी कबर्ड्स खाली की, और बस बहुत ही मुश्किल काम था। और वो भी इस चीज़ के लिए कि हम अभी भी अपने घर नहीं जा रहे, एक और रेंट घर में जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहूँगी कि क्योंकि जो अगर मेरी तरह कोई अगर रेंट वाले घर में रहता होगा वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगा कि कितना मुश्किल होता है ना। और उसके बाद आज बच्चों ने कहा कि मम्मा आज हमें इस एरिया में हमारा लास्ट डे है, तो उनको भी पता था बच्चों को और हमको कि हम इस एरिया से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मम्मा हम आज लास्ट टाइम फिर से हम एक दफ़ा वॉक पे जाते हैं, पार्क से भी हो के आते हैं। तो फिर मैंने कहा बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। तो बस चाहे जितनी थकी हुई थी, लेकिन मैं बच्चों को बस खुश करने के लिए उनको बाहर लेके गई, क्योंकि उनको पता था कि हमने अगले दिन यहाँ से शिफ्ट हो जाना है, फिर हम इस एरिया में नहीं आया करेंगे। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो अब मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से व्लॉग अपना अपलोड करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी इस वीडियो को देखते हुए कि कितनी जल्दी टाइम गुजरा लगता है। कल का ही दिन था जब हम उधर शिफ्ट हुए थे, और फिर इनके दादा जान आए थे, उन्होंने अरहम को साइकिल गिफ्ट की थी, और अरहम ने ऐसे छोटा सा था और साइकिल चलानी शुरू की थी। और अब देखो कितनी जल्दी टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला, अरहम इतना बड़ा हो गया है और हम अब इस एरिया से जा रहे हैं। और ये दरख्त भी याद आएगा कि इससे मोहम्मद अहमद बहुत डरता था। वो समझता था कि भूत है और उसके लंबे लंबे बाल हैं, हालांकि हमने उसको कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, उसने खुद से इमेजिन कर लिया था कि कोई भूत है और लंबे बालों वाला है। और वो ज़्यादातर डरता भी इसी बात से था। जब वो पार्क से उसका आने को दिल नहीं करता था, तो उसको जब ये दरख्त नज़र आता था तो वो यही कहता था लंबे बालों वाला भूत हमें ले जाएगा अपने साथ, तो मम्मा हम जल्दी से घर चलते हैं। और अभी भी वो उसको याद कर रहा है और वो वहाँ जाते हुए डर रहा है। उसको मैंने हू किया और वो डर गया, फ़ौरन वापस भागा। और मैं ये भी सोचती हूँ कि इंशाल्लाह जब मेरी व्लॉगिंग कामयाब हो जाएगी, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी, तो और बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तो वो इस वीडियोस को देख के कितना खुश होंगे ना अपने बचपन को
व्लॉगिंग का एक फ़ायदा तो ये भी हुआ ना कि कामयाब तो होना बाद की बात है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन एक तरह से मेमोरीज़ तो बिल्कुल सेव हो गई ना एक हमेशा के लिए। बचपन, बच्चों का सब कुछ, जो अच्छा टाइम, अल्लाह करे हर तरफ खैर का टाइम आए। और उसके बाद बच्चे घर आए, खाना खाया, थके हुए थे, उन्होंने भी अपनी काफ़ी सारी पैकिंग की। उनकी भी पैकिंग ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। उन्होंने अपने सारे स्टफ़ टॉयज़ जो थे उन्होंने सारे के सारे पैक करके रखे हुए थे, और बस थके हारे पड़े थे, वो भी सो गए। और उसके बाद मैंने जो घर की और चीज़ें कुछ थी, जूते रह गए थे वो पैक करने थे, और बस इन्हीं कामों में इतना पूरा दिन गुजर गया। फिर भी देखो तो कुछ ना कुछ रह गया था। अब जूते रह गए थे, और इधर भी काफ़ी सारी पैकिंग हुई पड़ी थी फाइनल। अभी मेरे पास कार्टन्स काफ़ी ज़्यादा कम थे, और आतिफ़ भी ऑफ़िस में बिज़ी रहे थे, तो उनको भी लेने का उनको टाइम नहीं मिला। तो बस फिर मुझे जो कुछ मिला है, जो बैग्स कुछ भी मिला है, मैं उसमें पैक करती गई हूँ। तो सुबह जो टीम आएगी, वो जो रखेगी ट्रक में, तो वो जो करेगी सेट करेगी। मैंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पैक कर लिया था। कुछ ना कुछ तो नहीं था मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हमने ये जो दरवाज़े लगवाए थे वो भी खोल रहे थे, क्योंकि जब हम इधर शिफ्ट हुए थे तो बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे थे, तो उसकी वजह से हमने दरवाज़े लगवाए थे। और अब जाने से पहले उन्होंने कहा था कि आप लेके जाइएगा, क्योंकि हमारा इधर किसी काम की नहीं है। और फिर जैसे ही सामान सारा पैक कर लिया, अपनी सारी यादों को पैक कर लिया, उसके बाद हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बस इतना था कि मैं खाना खाऊं और फ़ौरन सो जाऊं। आप यकीन करें कि मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इन मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करूं। बस मेरे से बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की, अपने लिए भी, आपके लिए भी रिकॉर्ड किया कि ये मेमोरीज़ मेरे पास रह जाएंगी, और कितनी प्यारी लगेंगी ना कि हमने आखिरी दिन यहाँ पे कैसे खाना खाया था, कैसे टाइम स्पेंड किया था। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।